Good morning to all of you. Let's resume our computer class for the day. Resume करना मतलब जहाँ पे आप काम को छोड़ के गए होते हैं वहीं से आगे कंटिन्यू करना इज कॉल्ड रिज्यूम करना। तो हम लोगों ने पिछले कंप्यूटर क्लास जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें कंप्यूटर इंट्रोडक्शन तो पढ़ा था, लेकिन पूरा कंप्यूटर का चैप्टर अभी फिनिश नहीं हुआ था, है ना। उसके कुछ पार्ट्स अभी भी रिमेनिंग थे, तो उन रिमेनिंग पार्ट्स को हम लोग आज कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द डे। हम लोगों ने लर्न किया था कि कंप्यूटर क्या होता है, एक मशीन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करता है। कंप्यूटर कैसे रन करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे रन करता है। हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ें लर्न की थी ना मशीन्स के बारे में, जैसे मशीन्स मैन पावर रन मशीन्स होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी रन मशीन्स होती हैं, फ्यूल रन मशीन्स होती हैं, बैटरी रन मशीन्स होती हैं, है ना। ऐसी मशीन्स जो बैटरी से रन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बैटरी रन मशीन्स। जैसे आपका क्लॉक हो गया, रिस्ट वॉच हो गया, ये सारी चीज़ें किससे, टीवी का रिमोट भी तो बैटरी से ही चलता है ना, उसमें बैटरी लगता है, तो वो हो जाएगा बैटरी रन मशीन्स। टेलीविज़न कैसे चलता है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी रन मशीन्स हो जाएगा। कार कैसा चलता है, फ्यूल से चलता है, डीजल और पेट्रोल, तो वो फ्यूल रन मशीन्स हो जाएगा। सीविंग मशीन कैसे चलता है, हैंड से चलता है, तो वो मैन पावर रन मशीन हो जाएगा। साइकिल भी कैसे चलता है, लेग से हमें खुद ही मैन पावर वर्क करना पड़ता है ना, तो वो मैन पावर मशीन रन मशीन हो जाएगा। ओके, ऐसे ही हम लोगों ने मशीन्स के क्लासिफिकेशंस लर्न कर लिए थे। अब कुछ और चीज़ें लर्न करते हैं मशीन्स के बारे में पहले, कि मशीन्स क्या करते हैं, हमें वो कैसे कैसे हेल्प करते हैं। जैसे मशीन हेल्प अस इन द फॉलोइंग वेज। हेल्प मतलब देखिए, हम लोग हमेशा कोई भी स्टेटमेंट लिखा हो ना, उसको पढ़ के और खुद से समझने का प्रयास करेंगे। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोगों को ये आ जाएगा तो आप लोगों के लिए लर्निंग बहुत ही आसान हो जाएगी। जैसे इतना बड़ा लाइन लिख रखा है ना, इट्स अ लॉन्ग स्टेटमेंट बट स्टिल वी कैन फिगर इट आउट कि व्हाट इट वांट्स टू से। जैसे कैसे करेंगे हम लोग, एक एक वर्ड को धीरे धीरे पढ़ते हैं। मशीन्स तो जानते हैं, मशीन मतलब मशीन। हेल्प, हेल्प मतलब मदद करता है, सहायता करता है, तो मशीन सहायता करता है। अस मतलब हमारी, ये हम लोगों ने लर्न किया था। आवर मतलब हमारा, और अस मतलब भी हमको। सो मशीन हेल्प अस, मशीन हमारी मदद करता है। इन द फॉलोइंग वेज, फॉलोइंग मतलब विभिन्न तरीकों से, निम्न तरीकों से, इसका मतलब हुआ निम्न तरीकों से। वेज मतलब रास्ते, वे मतलब रास्ता, तो ये हमारे निम्न तरीकों से मदद करता है। ओके, कौन कौन से तरीकों से मदद करता है, देखिए यहाँ पे 4 एरोज दिखा रखे हैं, तो ये 4 वेज बताएं कि किस किस तरीके से मशीन हमारी हेल्प करता है। ये कौन सा मशीन है, दिस इज़ अ वॉशिंग मशीन। इसमें कपड़े वॉश करते हैं, WASH, वॉश, वॉश मतलब कपड़े धुलना। ओके, सो वॉशिंग मशीन कपड़े वॉश करते हैं इसमें। अब हम लोग फिगर आउट करते हैं कि मशीन्स हमें कैसे हेल्प करते हैं। फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट। फर्स्ट क्या बता रहा है कि मशीन्स मेक आवर वर्क ईजी। ईजी, ईजी मतलब आसान कर देना, मेक मतलब बनाना। ओके, सो मशीन मेक आवर वर्क ईजी, मशीन हमारे काम को क्या करते हैं, हमारे वर्क को क्या करते हैं, आसान बना देते हैं। देन सेकेंड, मशीन मशीन्स सेव, सेव मतलब बचा लेना, सेव करना मतलब बचा लेना। आवर टाइम, वो हमारे समय को क्या करता है, सेव करता है, बचा लेता है। ओके, थर्ड, मशीन्स वर्क वेरी फास्ट। वेरी फास्ट मतलब बहुत तेज़, तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, आप लोग खुद से ही ये स्टेटमेंट का मतलब बताइए हमें। मशीन्स वर्क वेरी फास्ट, मशीन्स वर्क मतलब काम करना, मशीन्स काम करते हैं वेरी फास्ट। कैसे काम करते हैं, वेरी फास्ट, बहुत तेज़ काम करते हैं। तो मशीन किसी भी काम को जल्दी जल्दी कर देता है, यानी कि बहुत तेज़ काम करता है मशीन। सो दिस इज़ द थर्ड वे टू सेव एंड टू हेल्प अस। अगे, मशीन्स नेवर टायर्ड। नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, टायर्ड, टायर्ड मतलब थकना, तो मशीन्स कभी नहीं थकते हैं, मशीन्स कभी नहीं थकते हैं। ये भी बात सही है। आप तो कपड़े धुलते धुलते आपके हाथ में दर्द होने लगेगा, लेकिन मशीन के हाथ तो है नहीं, और मशीन्स तो इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है, उसके पास मसल्स, बोन्स, ब्लड्स, ये सारी चीज़ें नहीं है, तो मसल्स फटीग होता है, मशीन में कभी भी फटीग नहीं आता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मशीन भी धीरे धीरे जाके क्या होता है, कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, तो उन्हें हमें रिपेयर कराना पड़ता है। जब मशीन्स ख़राब होते हैं तो हम लोग क्या कराते हैं, उनका
रिपेयर कराते हैं। रिपेयर मतलब ठीक करना, अच्छा करना। ओके, चलो, नेवर मीन्स क्या होता है? एक नया वर्ड हम लोगों को मिला है, NEVER, नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं। नेवर मीन्स कभी नहीं। ओके, जैसे अगर आपका कोई दोस्त आपको बोले या फिर कोई भी आपका नेबर आपको बोले कि अपना होमवर्क मत करो, तो आप उसे आंसर कर सकते हैं कि नेवर, कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। इट मीन्स कि हम हमेशा अपना होमवर्क करेंगे। ओके, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और कोई आपका नेबर आके बोलता है या फिर आपका कोई दोस्त आके बोलता है कि चलो खेलने चलते हैं, तो आप उसे आंसर कर सकते हैं कि नेवर, जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो मैं कभी खेलने नहीं जा सकता, पहले मैं अपना होमवर्क करूँगा उसके बाद ही खेलने जाऊँगा। ओके, सो नेवर मीन्स कभी नहीं। नेवर की स्पेलिंग क्या होती है? NEVER। ये वर्ड है, देखिए यहाँ पे ये एरो बनाया मैंने, NEVER, नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमें लर्न करना है, ये तो हम जानते हैं कि अ कंप्यूटर, ये हम लोग रीड आउट करते हैं, जो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ये रीड आउट करते हैं। ओके, चलो, क्या लिखा है? अ कंप्यूटर, अ कंप्यूटर मतलब एक कंप्यूटर इज आल्सो अ मशीन। क्या है वो? मशीन है। इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सही तो है ये। कंप्यूटर कैसे रन करता है? इलेक्ट्रिसिटी पे। इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अ कंप्यूटर अलाउ अस टू डू डिफरेंट टास्क ऑन इट। इसका मतलब ये हुआ कि अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर अलाउ करना। जैसे आपको टीचर्स अलाउ करते हैं ना क्लास में, आप क्लास में टीचर से पूछते हैं कि मे आई गो आउट सर, तो आपको अलाउ करते हैं कि यस यू कैन गो। ओके, तो ये होता है अलाउ करना। अलाउ करना मतलब आपको आज्ञा देना, आपको आ, आपके आवेदन को स्वीकार करना। जब आपने कोई एक रिक्वेस्ट किया है ना, उसे स्वीकार कर लेना, उसे मान लेना। अलाउ करना मतलब ये हुआ कि आप जो भी कह रहे हैं ना, उसको वो मान लेता है। तो या फिर आपको वो क्या करता है? परमिशन देता है, आपको वो आज्ञा देता है कि आप ये काम कर सकते हैं। वैसे ही कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर भी हमें अलाउ करता है। कंप्यूटर कंप्यूटर भी हमें अलाउ करता है। किस काम के लिए अलाउ करता है? टू डू डिफरेंट टास्क। डिफरेंट मतलब बहुत सारे, टास्क मतलब काम, वर्क। आप टास्क की जगह पे वर्क भी लिख सकते हैं, WORK, वर्क। ओके, सो कंप्यूटर हमें अलाउ करता है क्या करने के लिए? डिफरेंट टास्क, बहुत सारे काम को करने के लिए अलाउ करता है। कौन कौन से काम है? यहाँ पे इसने 5 टास्क जो है कंप्यूटर के दिखा रखे हैं। ये 5 टास्क हमें लर्न होने चाहिए। यानी कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर हमें कौन कौन से टास्क अलाउ करता है करने के लिए, तो आप लोग ये बताएंगे कि हम लोग कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं? प्ले गेम्स। प्ले गेम्स मीन्स हम उस पर गेम खेल सकते हैं। कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं? गेम्स प्ले कर सकते हैं। सॉल्व सम्स। सॉल्व सम्स मतलब हम लोग उस पर समेशन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग उस पर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी कि कोई भी मैथमेटिक्स का जो प्रॉब्लम है वो भी हम लोग उस पर क्या कर सकते हैं? मैथ्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हम लोग इनफैक्ट उस पर अपनी पूरी लर्निंग कर सकते हैं। मैथ्स ही केवल नहीं, आप अदर सब्जेक्ट्स भी, इंग्लिश भी लर्न कर सकते हैं, हिंदी भी लर्न कर सकते हैं। ओके, चलो, मेक ड्राइंग्स, आप उस पर ड्राइंग्स बना सकते हैं। लिसन म्यूजिक, आप उससे म्यूजिक सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। इनफैक्ट मूवीज़ भी देख सकते हैं आप उससे। राइट स्टोरीज, आप उस पर अपनी कहानियाँ भी लिख सकते हैं। स्टोरीज मीन्स कहानियाँ, राइट मीन्स लिखना, राइट स्टोरीज, तो आप उस पर कहानियाँ भी लिख सकते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर कौन कौन से टास्क हमें अलाउ करता है करने के लिए, तो क्या क्या लिखेंगे आप लोग? ये सारे एटलीस्ट 5 टास्क आप लोग लिखेंगे। प्ले गेम्स, वी कैन प्ले गेम्स, वी कैन सॉल्व सम्स, वी कैन मेक ड्राइंग्स, वी कैन लिसन म्यूजिक, वी कैन राइट stories on it. Okay, so this is the answer. Now come to the next. ये बहुत ही अच्छा पार्ट है। जैसे कंप्यूटर काम कैसे करता है, अगर हमें ये समझना है कि कंप्यूटर फंक्शन कैसे करता है, आखिर में क्यों ऐसे होता है कि हम कंप्यूटर पे मैथ्स भी लर्न कर सकते हैं, इंग्लिश भी लर्न कर सकते हैं, मूवीज़ भी देख सकते हैं, म्यूज़िक भी लर्न सुन सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं, ड्राइंग्स भी बना सकते हैं, स्टोरीज़ भी लिख सकते हैं, और कंप्यूटर हमारे सारे काम कैसे समझ लेता है, कैसे कर देता है हमारे सारे काम। तो कंप्यूटर्स कैसे परफॉर्म करता है, कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है, ये चीज़ हमें जाननी है कि आखिर में कैसे होता है ये। ओके, जैसे आप लोगों से अगर मैं बोलूं कि आप साइकिल चलाते हैं तो कैसे जल्दी पहुंच जाते हैं, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि हम साइकिल पर बैठते हैं और उनमें 2 व्हील्स लगे होते हैं। साइकिल में 2 व्हील्स लगे होते हैं, हम पैडल करते हैं और पैडल जो चेन से
वो व्हील से कनेक्टेड होता है ना, साइकिल में चेन लगा होता है, तो उस चेन से वो व्हील में कनेक्टेड होता है। तो जब हम पैडल करते हैं तो उससे पैडल हमारा क्या करता है, स्पिन करता है, मतलब वो मोशन करना स्टार्ट करता है, और उससे चेन जो है वो पहिए को, व्हील को भी मोशन कराना स्टार्ट करता है। तो पहिया हमारा रोल करना शुरू कर देता है। फिर हम लोग जल्दी 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 कम एफर्ट में आसानी से स्पीड पकड़ लेते हैं, हम लोग तेज़ी से बढ़ते जाते हैं आगे। इसलिए ऐसे साइकिल फंक्शन करता है। वैसे ही कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे, मैं बताता हूँ। एक और एग्जांपल, यहाँ देखो क्या है, ये है आपका ग्राइंडर मशीन। इससे हम लोग शेक्स बनाते हैं, या फिर मसाले ग्राइंड्स करते हैं, या फिर बहुत सारे टास्क करता है। तो ये आपका मशीन है। तो अगर आपको कभी भी शेक बनाना है, सपोज कि आपको मैंगो शेक बनाना है, तो मैंगो शेक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपके पास मैंगो होना चाहिए, ओके। फिर आपके पास इस ग्लास में मिल्क होना चाहिए। फिर आपके कुछ मैंगो शेक में जो भी आपने पाउडर्स मिक्स करने हैं, या फिर कुछ रेजिन्स मिक्स करने हैं, तो वो सारे आइटम्स होने चाहिए। यानी कि आपने क्या किया, मैंगो शेक बनाना है तो मैंगो, मिल्क एंड अदर आइटम्स आपने कलेक्ट कर लिए यहाँ पे। बनाना शेक बनाना होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे बनाना रखते हैं। मैंगो शेक बनाना है तो यहाँ पे हम लोग मैंगो रखेंगे, ओके। फिर इन सारे सामान को इसमें रखते हैं, किस में रखते हैं, ग्राइंडिंग मशीन्स में रखते हैं। फिर इसको जब इलेक्ट्रिसिटी से पावर देते हैं तो ये क्या करता है, ग्राइंड कर देता है, मतलब सबको ग्राइंड कर देता है। ग्राइंड करना इन द सेंस कि आपको वो सारे आइटम्स को क्या करता है, पीस देता है, ओके। और फिर आपको ग्लास में क्या मिल जाता है, मैंगो शेक मिल जाता है। इट मीन्स देर आर 3 पार्ट्स। इट मीन्स कि हमें जब भी मैंगो शेक प्रिपेयर करना है ना, तो उसके कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं, कि पहले आपको अपना एक इनपुट प्रिपेयर करना पड़ेगा। इनपुट मीन्स जो हम चीज़ें डालने वाले हैं, जो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो हम चीज़ बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे इनपुट कहलाएंगे। जैसे मैंगो, मिल्क एंड सम मिल्क पाउडर्स, ओके। एंड सेकेंड एक प्रोसेसिंग चीज़ होगी। प्रोसेसिंग मतलब इसमें प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, ग्राइंडिंग का प्रोसेस होगा। जब भी आपको मैंगो शेक चाहिए तो आपको उसको पीसना तो पड़ेगा ना, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। एंड थर्ड इज़ आउटपुट, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा रिजल्ट। आउटपुट मीन्स आपका रिजल्ट, जो आप चाहते हैं वो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर 3+2=5 होता है ना, ये तो बहुत आसान है। तो आपने क्या किया, पहले 3 इनपुट किया, फिर प्लस इनपुट किया, फिर 2 इनपुट किया। तो आपने ये क्या किया, सब इनपुट्स हैं आपके। फिर आपने प्रोसेस किया =, ये आपका प्रोसेस है। और फिर आपको आउटपुट क्या मिलता है, 5। यानी कि 3+2 से आपको क्या मिलेगा, 5। और अगर आप ऐसा करेंगे, 3 इनपुट किया, फिर माइनस, फिर 2, और फिर प्रोसेस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1। 3 - 2 = 1। यानी कि देखिए आपके इनपुट्स में थोड़ी सी डिफरेंसेस आ गए। आपने जो यहाँ पे प्लस इनपुट किया था, यहाँ पे माइनस इनपुट किया, तो जो आपका आउटपुट यहाँ पे 5 आया था, वो आउटपुट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि हमारे इनपुट से हमारा आउटपुट भी डिपेंड करता है, कि हम जैसा इनपुट डालेंगे हमें वैसा ही आउटपुट मिलेगा। यानी कि हम लोगों को कोई भी काम करने के लिए, जैसे मैंगो शेक बनाने के लिए पहले आपको मैंगो डालना पड़ता है, तो जो भी आप देते हैं वो क्या कहलाता है, इनपुट। आप इस मशीन को क्या दे रहे हैं, पहले मैंगो दिया और मिल्क दिया, तो ये बाद में क्या बनाएगा, मैंगो शेक। जब आप इसमें बनाना डालेंगे और मिल्क डालेंगे तो बाद में क्या मिलेगा आपको, आउटपुट क्या मिलेगा, बनाना शेक, ओके। आप इसमें मसाले डालेंगे, ढेर सारे स्पाइसेस डालेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, प्रोसेस करके ये क्या देगा आपको, बाद में पीसे हुए मसाले देगा, है ना। तो यानी कि जैसा आप इनपुट डालेंगे वैसी प्रोसेसिंग होगी, और फिर आपको आउटपुट भी वैसा ही मिलेगा, ओके। हमारा कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि हमारा कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, तो आप बोलेंगे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट पे। ये हमें लर्न करना होगा कि हमारा कंप्यूटर कैसे रन करता है। हमारा कंप्यूटर रन करता है प्रिंसिपल ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट पे। हम पहले उसे कुछ इनपुट देते हैं, फिर वो उसकी प्रोसेसिंग करता है, और फिर वो हमें आउटपुट यानी कि हमें वो एक रिजल्ट देता है। तो हमारा कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, हमारा कंप्यूटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ओके। फिर से देखिए एक बार यहाँ पे आप लोग, हमारा कंप्यूटर कैसे लर्न करता है, कैसे फंक्शन करता है, तो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। डन, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि जब भी हम लोग मैंगो शेक बनाना होता है तो मैंगो एंड मिल्क,
मैंगो एंड मिल्क एंड मैंगो शेक पाउडर्स इनपुट डालते हैं तो हमारा कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके, हमारा ग्राइंडर उसको प्रोसेस करके क्या बनाता है, मिल्क शेक बनाता है। कंप्यूटर तो वैसे मिल्क शेक नहीं बना सकता ना, मैंगो शेक नहीं बना सकता। ओके, जब हम वो लोग मैंगो की जगह पे क्या रखेंगे, बनाना और मिल्क डालेंगे तो हमारा ग्राइंडर प्रोसेस करके क्या बनाएगा, बनाना शेक। ओके, सो ये हमें कुछ डेफिनेशंस हैं, ये भी लर्न करनी पड़ेंगी। टोटल 4 डेफिनेशंस हैं, 1 2 3 एंड 4। देखिए, व्हाट इज इनपुट, जो भी आप लोग मशीन को देते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी अभी, जब ये वाला एग्जांपल हम लोग हमेशा याद रखेंगे, मैंगो शेक बनाने के लिए। मैंगो शेक बनाने के लिए हम लोग क्या क्या मशीन में डालते हैं, मैंगो, मिल्क, शुगर और मैंगो शेक पाउडर। तो ये 4 चीज़ें हम लोग उसमें इनपुट डालते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। तो द थिंग जो भी चीज़ें, थिंग मतलब वस्तुएं, विच इज़ गिवन टू द मशीन, जो हमें मशीन को देते हैं, इज कॉल्ड इनपुट। और आउटपुट क्या होता है, जो हमें मैंगो शेक लास्ट में मिलता है, तो जो मशीन हमको देती है वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। एंड द थिंग विच वी गेट फ्रॉम द मशीन, गेट मीन्स मिलना, तो विच वी गेट फ्रॉम द मशीन, जो हमें मशीन से मिलता है, इज कॉल्ड आउटपुट। ओके ओके, प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रोसेस होता है कि जो भी मशीन के अंदर हो रहा है ना, जैसे मशीन के अंदर क्या होता है, जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ग्राइंडिंग मशीन के अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं, नाइफ के जैसे ब्लेड्स होते हैं, तो उसको ग्राइंड करता है, वो बहुत तेज़ी से स्पिन करता है, और उसमें वो मैंगो के जो भी आपने टुकड़े डाल रखे हैं, जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो भी, तो वो सबको क्या करता है, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, बहुत अच्छे से ग्राइंड कर देता है, मतलब पीस देता है उसको। तो वो जो प्रोसेस है जो मशीन के अंदर हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। तो द वर्क विच इज़ डन इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, इनसाइड मीन्स अंदर। ये सारे वर्ड्स भी जो मैं आपको बताते जाता हूँ, इसका मतलब भी आप लोगों को याद होना चाहिए। द वर्क विच इज़ डन इनसाइड द मशीन इज कॉल्ड प्रोसेस। ओके, तो जो भी चीज़ हमारे मशीन के अंदर हो रही होती है तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। सच मशीन्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये तो हम लोगों ने लर्न नहीं किया था कि हमारा कंप्यूटर भी कैसे करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो दैट आवर कंप्यूटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ओके, तो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे लास्ट में, ये वाले लाइन। ओके, जो ये वर्ड्स हैं, जो ये प्रिंसिपल है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, इसमें कितने वर्ड्स हैं, 3, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। और इन तीनों वर्ड्स का मतलब हम लोग जानते हैं। जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, जो हम लोग मशीन को देते हैं, वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। जो मशीन के अंदर जो भी वर्क होते हैं, जो भी फंक्शंस मशीन खुद करती है अपने अंदर ही अंदर, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। और जो हमें मशीन से हमको मिलता है, जो हमें मशीन से मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, आउटपुट। ओके, तो ये तीनों चीज़ों को ऐसे लर्न करना है। ये सारे डेफिनेशंस भी आप लोगों को लर्न करना है। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। In fact, this is very basic of the computer, and in fact this is very intelligent thing of computer at your step। आप जिस भी स्टेज पे हैं, इसके लिए ये बहुत ही अच्छा है अगर आप इसे समझ पाते हैं। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट पे हमारा कंप्यूटर फंक्शन करता है। इनपुट क्या होता है, जो हम लोग मशीन में डालते हैं, और आउटपुट क्या होता है, जो हमें मशीन से मिलता है, और प्रोसेस क्या होता है, जो मशीन के अंदर कुछ कुछ वर्क होता है ना, वो क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। Okay, so this is it for today. Bye bye. Have a nice day.